बैसाखी और आप सबको सबसे पहले सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से एडवांस में बैसाखी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो लख लख बधाइयां आप हमारे सारे दर्शकों को नीरज आज, और आपको भी और बेहद शानदार है। और नई फसल और इसी दिन 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी गई थी, गुरु गोविंद साहब ने किया था। तो ये बहुत जश्न का दिन होता है और बहुत शानदार तरीके से हम लोग मनाते हैं। इसीलिए हमने आज सोचा कि 2 दिन पहले ही मना लें, मार्केट तो बंद रहेगा तो पहले ही बैसाखी मनाई जाए। बिल्कुल, चलिए तो आज बैसाखी के दिन आपको बता दें सीएनबीसी आवाज पर दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है और खास तौर पर पंजाबी एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कहां पर हैं कमाई के बेहतरीन मौके। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज स्टॉक 2020 में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको कमाई करा कर दे सकते हैं। उससे पहले पिच रिपोर्ट देख लीजिए। एशियाई बाजारों में थोड़ा सा नरमी भरा संकेत देखने को मिल रहे हैं। हालांकि डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट था। नीरज बताइए कैसे पढ़े आपने इन संकेतों को? देखिए, संकेत आज के जो हैं वो ट्रेड वॉर से संबंधित हैं और एक नया मोर्चा खोला है अमेरिका ने जापान की तरफ, और उसका कहना है कि उसके साथ भी उसके जो ट्रेड हैं वो फेवरेबल नहीं है, तो उनको ठीक किया जाएगा। और ये अब नया मोर्चा खुलना थोड़ी सी चिंता की बात है। चीन की तरफ मामला सुलझता हुआ दिख रहा है। यूरोप की तरफ उन्होंने कह ही दिया कि $12 बिलियन की टैरिफ लगाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक चिंता की ये बात थी। दूसरी जो क्रूड वाली चिंता थी वो थोड़ी थोड़ी अब नरम पड़ रही है, क्योंकि ओपेक की तरफ से बयान आ रहा है कि वो जो जून की बैठक होनी है उसमें विचार किया जाएगा कि अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई कम हो रही है, प्राइसेस बहुत भाग रहे हैं, तो जुलाई से वो प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं। तो ये एक संकेत बेहतर है क्रूड के लिहाज से। तो हमें लगता है दोनों को अगर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको संकेत न्यूट्रल टू नेगेटिव या पॉजिटिव कह सकते हैं आप, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा डविश रहना चाहिए, क्योंकि जो जापान वाला मोर्चा खुला है ना, इससे थोड़ी एशियाई बाजारों में चिंता बढ़ेगी और ये दिक्कत कर सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सावधानी वाला ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि वीकेंड भी आने वाला है। अभी जापान घबरा नहीं रहा है, आज जापान ऊपर है। नहीं, अभी जब बातचीत उनकी शुरू होगी तब उनको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत दिन से वो बचने की कोशिश कर रहे थे कि ये शायद उनके फंड पे ना आए, लेकिन अब वो आ ही गया है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए, लेकिन नज़र रखेंगे फिर क्या इन खबरों के चलते किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। बाय द वे, ट्रम्प साहब ने परसों हमला बोला था ईयू पर और यूरोप के मार्केट सारे ऊपर थे। तो अभी लोग इस खबर को में भी जब बिल्कुल क्लोज आए और सैंक्शंस लगाने का ऐलान हो जाए तब शायद इस खबर के ऊपर रिएक्शन देंगे। लेकिन आज सुबह सवेरे जो कहते हैं भाव भगवान है, जापान के मार्केट्स में नर्वसनेस दरअसल नहीं नज़र आ रही है। बताइए आपके ओपनर स्टॉक्स कौन से हैं फिर? ओपनर तो हमारा वही फेवरेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन जेट एयरवेज में कल भी करा था। हाई वोल्टेज ड्रामा दिन भर हुआ, पहले गिरा फिर ऊपर चला गया, एकदम ग्रीन में ट्रेड करने लगा, फिर अंत में देखिए गिर के ही बंद हुआ। अब खबरें आ रही कि 10 और विमान इनके ग्राउंडेड यानी उड़ान नहीं भर पाएंगे, और कंपनी के बयान के मुताबिक उन्होंने कई सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट भी रोकी हैं। आगे का रास्ता इस बात पर तय होगा कि वो नियम कायदे पूरे होते कि नहीं होते, और आज शाम तक उनको बिड मिलती कि नहीं मिलती। भाई देखिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि बिड 500 मिल जाए, डजेंट मैटर। वो आरटीजीएस के थ्रू पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑपरेशनल होगा कि नहीं होगा, लेसर को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब तो ग्राउंड स्टाफ को भी सैलरी रोक रहे हैं। इस महीने की सैलरी अभी तक वहाँ जो बेचारे ग्राउंड पे काम करते हैं एयरपोर्ट में उनको नहीं मिली। तो मेरी चिंता ये, पैसे आए, फ्लाइट उड़े तो इसमें लॉन्ग करें, लेकिन आज के लिए 250 गिलास के साथ बेच के चलें। ऑलराइट। तो नीरज का ये सेल कॉल कल भी था, आज भी है, इस पर रखिएगा नज़र। आज होपफुली नाम आने की एक्सपेक्टेशन है। 5 नामों की चर्चा चल रही है, जिसमें एतिहाद का भी नाम है और नरेश गोयल का नाम भी वापस देखिए तूल पकड़ रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ये बात तो पक्की है, हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर चल रहा है। लेकिन देखिए, फोकस रखिए हरक्यूलिस हॉर्स पर। ये मेरा चौकीदार स्टॉक है और आपने देखा है चौकीदार स्टॉक्स किस तरह के बढ़िया कमाल दिखा रहे हैं। अच्छा, पहले भी जब हमने इसको अपनी टीम में शामिल किया है तब इसमें 20% के अपर सर्किट भी लगे हैं। तो आज हमने सोचा फिर इससे क्यों ना शुरुआत की जाए। बैसाखी का माहौल है तो बढ़िया स्टॉक्स जहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती हो वहाँ पर मेरी नज़र है। तो 130 के टारगेट्स के साथ इसको अप्रोच करें। मुक्ता आर्ट्स ये भी ऐसी कंपनी है जो दरअसल मल्टीप्लेक्सेस छोटे शहरों में चलाने का कामकाज करती है। और आप देखिए, अगला हफ्ता अब लॉन्ग वीकेंड वाला हफ्ता होने वाला है, उसके आगे भी देखिए, उसका अगला हफ्ता भी देखिए, जो महीने का अंत भी होगा, और एक तो वहाँ पर भी एक लंबी छुट्टी बन रही है। शेयर बाज़ार एक दिन बंद है क्योंकि मुंबई में वोटिंग है, लेकिन मुंबई वाले लोग वोट कर रहे होंगे, पूरे देश तो नहीं। और पूरे देश में देखिए फिर छुट्टी वाला माहौल जब होगा तो लोग मूवीज़ जाएंगे, अपना रिक्रिएशन करेंगे। इसलिए मुक्ता आर्ट्स को भी हमने अपनी टीम में शामिल किया है।
₹55 तक के टारगेट। दूसरा शेयर दिखाइए डायरेक्टर साहब, हम आगे बढ़ गए हैं। हरक्यूलिस हॉइस्ट के बाद मुक्ता आर्ट्स की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये 2 ओपनर्स हैं मेरे आज स्टॉक 2020 में। आपका अगला खिलाड़ी बताइए। अगला खिलाड़ी हमारा SBI है, वो जेट की वजह से मैंने लिया है कि इतना बड़ा जो उन्होंने एक हिमालयी काम अपने जिम्मे ले लिया है कि वो एक एयरलाइंस को पहले डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर उसको चलवाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सब बड़े काम हैं जो बैंकों को नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अब इन्होंने ले ही लिया है तो थोड़ा सा भार तो इनके ऊपर पड़ेगा ही। तो मुझे लगता है SBI को भी बेचना चाहिए कि जब तक ये बिकवाली करके पैसे नहीं वसूल लेते हैं तब तक मुझे लगता है थोड़ा दबाव रहेगा। 307 लाख का SBI बेचिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक है। इनकी 23 अप्रैल को बोर्ड बैठक है जिसमें पैसे जुटाने के कई तरीकों पे विचार होगा। एक तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी हो सकते हैं, इसके अलावा राइट्स इशू आ सकता है, ADR GDR पे भी विचार हो सकता है। तो कई सारे इश्यूज़ हैं, प्रेफरेंशियल पे भी कहते हैं, फंड रेजिंग है। अब नज़र ये रखनी होगी कि ये क्या तरीका अपनाते हैं और किसको देते हैं। तो 215 के टारगेट के साथ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में खरीदारी करनी चाहिए। ग्लोबल स्पिरिट, पायनियर डिस्टिलरीज, इन दोनों स्टॉक्स पर भी रखिएगा नज़र। और ये भी देखिए कहते हैं कि इलेक्शन सीजन में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं इस तरह के स्टॉक्स। कल हमने देखा था यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बढ़िया रैली बनी थी आखिरी सौदा में, कुछ एक्सपर्ट्स इसको रिकमेंड भी कर रहे थे। यूनाइटेड ब्रूवरीज की चर्चा भी हो रही थी। ये छोटे वाले जो स्टॉक्स हैं ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 155 के टारगेट्स के साथ पायनियर डिस्टिलरीज को आप अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पर सर्किट फिल्टर भी बड़ा हो गया है। और नज़र रखिएगा ग्लोबस पर भी 165 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ दिनों पहले हमने GM ब्रूवरीज को उतारा था, आप याद करिए, जब हम कह रहे थे हमें तो नंबर ठीक ठाक लग रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन उस दिन स्टॉक ने दिखाया भी था। तो GM ब्रूवरीज के नंबर्स आ गए, बाकी कंपनियों के भी आना बाकी हैं और लगता यही है कि ठीक ठाक नंबर्स इन कंपनियों के द्वारा पेश किए जाएंगे। इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर हम काफ़ी बुलिश हैं। और भारत की कंजम्पशन स्टोरी के ऊपर तो देखिए हम हमेशा से बुलिश रहे हैं और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कंजम्पशन स्टोरी का, और ख़ास तौर पर रूरल सेक्टर के लिए। तो फिर ये वो स्टॉक्स हैं जो भागेंगे आज के दिन। हाँ बिल्कुल, और वीकेंड में बैसाखी है तो पटियाला पैक तो बनेगा ही। हाँ, ये बात तो सही है। तो इसलिए भी इन शेयरों में चलने का एकदम परफेक्ट कारण यहाँ पे बनता है। दोपहर में 12:30 बजे कुछ पटियाला में आशीष भी करने वाले हैं, तो उस पर भी हम लोग सब एक पटियाला वाला स्टॉक देने वाले हैं, सब मिलकर आपको। ये देखिए पटियाला शेयर ये आएगा। लेकिन अगले 2 स्टॉक्स मेरे एक साथ हैं, TCS और इन्फी, दोनों के रिजल्ट्स आने हैं और इस पे हमारी बाई कॉल है। हमें लगता है कि नतीजे कमज़ोर आएंगे, ये बात कई दिन से हो रही है, इसकी वजह से स्टॉक नर्वस थे और दबाव देखा गया। कल TCS ने एक UK की एक बैंक कह सकते हैं आप, एजिस के साथ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने का टाई अप भी किया है। तो इसीलिए हमें लगता है कि TCS और इन्फी दोनों में खरीदारी करके चलना चाहिए। 2050 का टारगेट TCS के लिए होगा और इन्फोसिस के लिए ₹755 का लक्ष्य। फूड एंड इंस ये एक कंपनी है और ये मेरे रडार पर इसलिए आई क्योंकि डिराइव इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 8 लाख शेयर 184 रुपीज़ के भाव पर इसमें खरीदे हैं कल बल्क डील में। और डिराइव इन्वेस्टमेंट्स दरअसल राधाकृष्ण दमानी की ओनरशिप वाली कंपनी है, वो वही जो डीमार्ट की चेन चलाते हैं। और देखिए उन्होंने इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। मैं देख रहा था कंपनी करती क्या है, ये प्रोसेस्ड ट्रॉपिकल फ्रूट के पल्प बनाने का कामकाज करती है, वेजिटेबल्स के कामकाज में है और इनके पास मुंबई में एक फैसिलिटी भी है जहां पर ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको प्रोसेस करती है। तो ये एक छोटी कंपनी है और इसमें क्योंकि राधाकृष्ण दमानी जी ने खरीदे हैं शेयर, तो फिर आज एक्शन रहने वाला है, इसीलिए आज हमने इसको स्टॉक 2020 की टीम में शामिल किया है। 217 रुपये के भाव भी आराम से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। ONGC होगा हमारा डिपेंडेबल और इसमें खरीदारी की सलाह रखी है। इसलिए लिया हमने क्योंकि जो पिछले एक क्वार्टर में क्रूड का आपने भाव देखा होगा ये काफ़ी चढ़ के था, तो इसका रिफ्लेक्शन आपको एनुअल रिजल्ट्स में या Q4 रिजल्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है ONGC में खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे लगातार तेज़ी स्टॉक ने दिखाई है सस्टेन्ड बेसिस पे और गैस की कीमतें भी 1 अप्रैल से नई लागू हो चुकी हैं, तो उसका भी इनको आगे जाते हुए बेनिफिट मिलेगा। हमें लगता है ONGC एक ऐसा प्लेयर है जो कम से कम इसके नतीजों तक नज़र रखनी चाहिए आपको। और अगर क्रूड में यहाँ से और तेज़ी बनती है, जैसे कि चर्चाएं कि OPEC की बैठक तक शायद $80 तक भी जा सकता है क्रूड, तो फिर इसके लिए जैकपॉट होगा। तो हमारे तक 170 के लक्ष्य के साथ ONGC में आज खरीदारी करके चलें और 157 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। ऑलराइट, और मुंजाल ऑटो के ऊपर भी रखिएगा नज़र। तो ये एक ऐसे ग्रुप है जो आप देखिए पंजाबीज द्वारा ओन्ड है, हीरो मोटोकॉर्प मुंजाल ग्रुप, और देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा भी रहा है। सबसे सस्ती 2 व्हीलर्स बनाने का कामकाज आपने देखा किस तरह से हीरो
होंडा जब थी उसने किया, फिर बाद में जब होंडा अलग हुई उसके बाद भी आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने किस तरह का बढ़िया प्रदर्शन दिखाया और क्या बढ़िया मार्केट शेयर उन्होंने गेन किया, बड़े बड़े कंपनियों को टक्कर दी। मुंजाल ऑटो भी उसी ग्रुप की कंपनी है और मुंजाल ऑटो दरअसल पार्ट्स बनाने का, स्पेयर पार्ट्स बनाने का कामकाज करती है, साइलेंसर्स बनाने का कामकाज करती है और ज़्यादातर डिपेंडेंस इनकी हीरो ग्रुप के ऊपर ही है। तो फिर इस स्टॉक के ऊपर भी रखिएगा नज़र, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो ये हमारा बैसाखी स्पेशल समझिए डिपेंडेबल स्टॉक का, इसलिए भी क्योंकि पहले भी कई बार हमने इसको अपनी टीम में शामिल किया है। 60 रुपये तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं।